हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 करने वाले हैं, जो कि 20 नवंबर के लिए है। सभी बच्चे अपना यहाँ नाम लिखेंगे। यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता है अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण हम पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ लिए थे, कुछ आज पढ़ते हैं। आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं और अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई O2 से, तो अधातु ऑक्साइड बन जाएगा। कहता सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है या बनती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर को जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, और जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख रखी है बेटा। सल्फर की ऑक्सीजन से कराई तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, और फिर इस सल्फर डाइऑक्साइड की जल के साथ कराई तो सल्फ्यूरस अम्ल बन गया। H2SO4 सल्फ्यूरस 3 सल्फ्यूरस अम्ल। आप कार्बन की अगर ऑक्सीजन से कराते हैं, कार्बन भी एक अधातु है, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी जल के साथ करेंगे तो कार्बनिक अम्ल हमारा बन जाता है। ठीक है, ये जो हमारे ऑक्साइड बनते हैं उसको हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, विलय करते हैं उसको, तो हमारा अम्ल बनता है, कार्बनिक अम्ल। ठीक, आगे देखते हैं बेटा क्या है। कहता अधातु ऑक्साइड, आपको दिख रहा होगा। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। तो देखिए क्रियाकलाप क्या किया। कहता हमें चाहिए कार्बन यानी कि कोयला, लाल लिटमस या नीला लिटमस सूचक पत्र, और कांच का जार चाहिए। ठीक है, कहता एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाया और उसके ऊपर कांच का जार उल्टा करके उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा किया। हमने क्या करा जी, एक कोयले के टुकड़े को जला दिया और उसके ऊपर एक कांच का उल्टा जार रख दिया, और उसके अंदर जो गैस निकल रही थी उसको इकट्ठा कर लिया उस जार के अंदर। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको पानी में घोलने का प्रयास किया। ठीक है जी, जो गैस निकल रही थी उसमें पानी डालकर पानी में घोलने का प्रयास किया। मिश्रण को थोड़ी देर हिलाया और नीले तथा लाल लिटमस सूचक से टेस्ट किया। उसको थोड़ी देर हिलाया और नीले और लाल लिटमस से फिर क्या करा, टेस्ट करा। हमने देखा कि यह पानी और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये गैस और पानी का जो मिश्रण था वो नीले लिटमस को क्या करता है बेटा, लाल करता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है धातु ऑक्साइड की प्रकृति, क्योंकि अम्ल ही क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। ठीक है जी, और ये क्या कर रहा है, नीले को लाल में ही बदल रहा है। अब जल के साथ अभिक्रिया। कहता है सामान्यतः धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। कहता है ज़्यादातर जो अधातु होती हैं जल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती, इसलिए ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है। कहता है ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ धातुएं वायु में बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। अगर वायु में रख दो तो फौरन आग पकड़ लेती हैं, जलने लगती हैं, इसलिए उनको कहाँ डुबो कर रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए कहता है फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय धातु है, सक्रिय अधातु है, बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करती है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, फास्फोरस में ऑक्सीजन ना मिले वायुमंडल की, इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, जल में डुबो कर रखते हैं, जल में रखा जाता है इसको। उसके बाद सी है बेटा अम्लों के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। जनरली देखा गया है कि अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं धातुएं जो होती हैं। क्षारों से अभिक्रिया, क्षारों से कर लेती है। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, बड़ी रेयर होती है। ठीक है कि नहीं बेटा, आगे देखते हैं। कहता कुछ अधातुओं के नाम, कुछ अधातुओं के बेटा नाम आपको दे रखे हैं, तो देखते हैं बेटा इसके नाम किस किस के हैं। कहता सल्फर है, कोयला है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, ये सब आपके क्या कुछ अधातु हैं। अब कहता स्वयं को जांचिए, स्वयं को जांचिए। कहता पहला प्रश्न, सामान्यतः पाए जाने वाली 4 अधातुओं के नाम। कहता है 4 अधातुओं के नाम बताइए जो सामान्यतः जनरली पाई जाती हैं। तो अब ये आपने पढ़ा बेटा कौन कौन सी पाई जाती हैं, सल्फर,
कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 4 हो गई बेटा, ठीक है कि नहीं। तो 4 लिखने हैं तो 4 यहीं तक हो गई। सिर्फ 4 धातुओं के नाम पूछ रहा था पहले क्वेश्चन में, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, कहते हैं फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि फास्फोरस अधातु बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है वायु के अंदर। वायु में अगर इसको रखते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आ पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में रखते हैं। तो बेटा यहाँ से ये रहा इसका लिखा हुआ आंसर, ये रहा। कहता फास्फोरस बहुत ही सक्रिय धातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। ये किसका आंसर हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपका। तीसरा देखते हैं आप, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अभी हमने पढ़ा था बेटा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि इसने नीले लिटमस क्या कर दिया था, लाल कर दिया था। तो देखिए बेटा इसका आंसर ये रहा, यहाँ से यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। बता देंगे बेटा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती। अब कहता है निम्न कथनों को सही या गलत लिखिए। नीचे कथन दे रखे हैं बेटा कुछ, उन्हें देखते हैं हम। कहता है निम्न कथनों को सही या गलत लिखिए। तो बेटा लिख देंगे अब हम। कहता अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। हम जानते हैं अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, और ये कहता करती हैं, तो यानी कि क्या है आपका गलत है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी बेटा, गलत। फिर कहता है अधातु में क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, क्षारों के साथ अभिक्रिया जटिल होती है। हाँ जी बिल्कुल जटिल होती है, ये तो पढ़ रखा हमने यहाँ पे। तो ये क्या लिखेंगे, सही है। ये क्या है बेटा आपका, सही है। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना बेटा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।